अगर लॉ एंड ऑर्डर सरकार सत्ता में फेल होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केंद्र सरकार की है। सबसे पहले केंद्र सरकार इस्तीफा दे अगर आपको राष्ट्रवाद की बात करनी है। 26 जनवरी को किसने शांति भंग की थी, सबसे पहले उनका जो सवाल है वो होना चाहिए। दिल्ली पुलिस अपने लोगों को ले जाके, सरकार अपने लोगों को ले जाके इस मामले को खत्म करने की नीयत से इसमें अपने लोगों को घुसा रहे हैं। और लाल किले की जो घटना है, हम कहते हैं कि जिसने भी भारत के राष्ट्रध्वज का अपमान किया है आप उसे सूली पे चढ़ा दूं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और किसानों के समर्थन के लिए आए हुए हैं यहाँ पर एडवोकेट प्रकाश। आइए हम इनसे बात करते हैं, जायज़ा लेते हैं इनका आगे रणनीति है। सर, जिस तरह से ये समर्थन में आप आए हुए हैं जी, और आते ही रहे हैं, हमेशा आपको देखा जा रहा है जी, तो आपका क्या कहना है, सरकार झुकेगी? देखिए सरकार झुकेगी, बिल्कुल झुकेगी, क्योंकि जो गैर लोकतांत्रिक जो बिल ये किसानों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध थोपे जा रहे हैं वो वापस सरकार को लेने पड़ेंगे। अब वो चाहे धरने प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो। अब कल चक्का जाम का ऐलान किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमें हमारे जो आर्टिकल 19 में हमें राइट्स दिए गए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड राइट टू प्रोटेस्ट। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि अगर हम सरकार की पॉलिसी के खिलाफ कोई भी धरना प्रदर्शन बिना हथियारों के कर सकते हैं, हम करेंगे। हम चक्का जाम करेंगे क्योंकि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के बेटे हैं, हमें रोटी खाने हैं, हमें दूध पीना है, तो हम बिल्कुल हम चक्का जाम में किसानों के साथ तन मन धन से। कितने टाइम का चक्का जाम किया जा रहा है? देखिए चक्का जाम ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा, 12 से 3 के लिए होगा, वो भी इस वजह से कि सुबह शाम जिनको ड्यूटी करनी है वो कर लें। और चक्का जाम जो है बिल्कुल पीसफुल, लीगल और संवैधानिक रूप से हम करेंगे। जिस तरह से 26 जनवरी पर इल्ज़ाम लगाए गए थे या बताया गया था कि इन लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की थी, इस तरह से अगर ये चक्का जाम वाले दिन में कल अगर ये चीज़ की गई तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए पहली बात ये है कि मैं आपके सवाल से सहमत नहीं हूँ। 26 जनवरी को किसने शांति भंग की थी, सबसे पहले उनका जो सवाल है वो होना चाहिए। दिल्ली पुलिस अपने लोगों को ले जाके, सरकार अपने लोगों को ले जाके इस मामले को ख़त्म करने की नीयत से इसमें अपने लोगों को घुसा देती है। मुझे एक बात बताओ कि आज ये हज़ारों लाखों किसान यहाँ पर हैं, आज हम 200 एडवोकेट आए, हम 200 एडवोकेट गाजीपुर की बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए, वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पुलिस बैठी थी। तो आप कैसे मान सकते हो कि 26 जनवरी को ये लोग वहाँ चले गए थे? और लाल किले की जो घटना है, हम कहते हैं कि जिसने भी भारत के राष्ट्रध्वज का अपमान किया है आप उसे सूली पे चढ़ा दूं। लेकिन जिन पुलिस अधिकारियों ने और जिन अधिकारियों ने अपने लोगों को लाल किले में घुसाया उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी, सवाल यह है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सरकार सत्ता में फेल होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केंद्र सरकार की है। सबसे पहले केंद्र सरकार इस्तीफा दे अगर आपको राष्ट्रवाद की बात करनी है। अगर आपको बात करनी है कि भारत के अंदर अव्यवस्था फैली तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार आज इनकम्पिटेंट है और सरकार के बस में नहीं है राज चलाना। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करेंगे कि लाल किले की घटना के नाम पर जिसने लाल किले पर तिरंगा फहराया है उसे सूली पे चढ़ाए और आप सरकार से इस्तीफा दो और इलेक्शन कराओ। आपको लगता है सरकार झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी। सरकार कई बार झुकी है और इस बार भी झुकेगी। और अगर सरकार नहीं झुकेगी तो ये किसान है मैडम, ये रापी चलाना जानते हैं तो दराती चलाना भी जानते हैं, ये सब जानते हैं। ये वो लोग हैं जो झुका देंगे। ये तो वो है जो अकेला एक फावड़े से बाढ़ बना के पानी का रुख मोड़ देते हैं, नदियों के रुख मोड़ देते हैं। ये तो फिर भी एक 4 पेज का बिल तुमने बनाया है हमारे लिए, तो इस बिल के लिए लड़ने के लिए मैडम हम तैयार हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि ये बिल किसानों के हित में बनाया गया। देखिए एक बात बताइए कि किसानों को ही नहीं पता उनका हित का है। हमें नहीं चाहिए ऐसा बिल, आप रख लीजिए, आप अपने लिए बना लीजिए। पहले आप जीएसटी पे क्लियर कीजिए कि आपका रुख क्या है। आप किसानों के लिए जो बात कर रहे हैं किसानों को समझाइए। अगर आप कृषि मंत्री जब राज्यसभा में इस बात के लिए चैलेंज करते हैं कि किसानों के हित के लिए, तो मैं कृषि मंत्री को चैलेंज करता हूं कि वो आए गाजीपुर पे और उसके 5 फायदे बताए, मैं आपको 20 नुकसान बताऊंगा। फिर अगर हम हार जाएं तो जैसा आपको वैसा करेंगे मैडम।
लेकिन आप लोगों ने उन्हें जिताया है, आपके साथ क्यों नहीं? नहीं मैडम, हमने नहीं जिताया, हमने नहीं जिताया, हम नहीं सबने नहीं जिताया, सबने नहीं जिताया। या तो ईवीएम ने जिताया है या उनके कुछ वो विचारधारा व्यक्तियों ने जिताया है। और मैं आपको छाती ठोक के एक बात कह रहा हूँ, हम लोकतंत्र को बचाने वाले वो लोग हैं जो एक किसी भी विशेष विचारधारा को भारत में पनपने नहीं देंगी, चाहे वो मनीवाद हो, चाहे वो जातिवाद हो या धर्मवाद हो। तो हमारे लिए नहीं है वो, और हमने ना जिताया। अगर हम जिताते और प्रधानमंत्री हमें अपना मानते तो किसान बिलों पे इतने लोगों की सूली नहीं चढ़वाते। और अगर हम उसे जिताते तो जो सीए एनआरसी में जो प्रधानमंत्री और दिल्ली राज्य सरकार ने जो काम किया वो काम नहीं करते। और वो जिस प्रकार आप कहते हो कि हमने जिताया, ये बात सही है कि जिसने वोट डाली वो प्रधानमंत्री उसका भी है, जिसने नहीं डाली उसका भी है। लेकिन आप यहाँ देखिए कि आज गरीब, आज शेड्यूल कास्ट, आज मुस्लिम, आज अल्पसंख्यक आज डर के साए में जी रहा है। किसी भी दाढ़ी वाले को पकड़ के आतंकवादी बना देते हैं। चार अगर सिख आ जाएं तो उन्हें नक्सली बना देते हैं, 4 अगर दलित आ जाएं तो उन्हें माओवादी बता देते हैं, और 4 अगर पाकिस्तानी आ जाए तो उन्हें उग्रवादी बना देते हैं। तो किस प्रकार हम विश्वास करें कि ये हमारी सरकार है? हमारी सरकार नहीं है मैडम। अगर हमारी सरकार होती तो एक किसान भूखा प्यासा आज यहाँ सड़कों पर ना पड़ा होता। अगर ये सरकार इन किसानों की होती या हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते तो संसद में बोलने वाला कोई होता। पर ये देखिए दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों को छोड़ के पूरी पार्लियामेंट आज चुपचाप सोई पड़ी है। प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ बनवाया, जैसे कि राम मंदिर बनवाया, वैष्णो देवी मंदिर में इतना सारा काम करवाया। काम तो किए हैं आपके लिए? देखिए हमारे काम नहीं है। अगर मंदिर बनवाया तो मुझे ट्रस्टी बना दो, मैं जिंदगी भर बीजेपी को वोट दूंगा। जितने मुझे मत बताओ, जितने मेरे यहाँ गरीब भाई खड़े ना, इन्हें वहाँ पर ना ट्रस्टी बनवा देना। मैं मान जाऊंगा कि प्रधानमंत्री मेरे हैं, और मेरे आने वाली 7 पुस्तकों को लिख के जाऊंगा कि भाई आप जो है प्रधानमंत्री को वोट डालना। परंतु दुर्भाग्य यह है कि उस मंदिर के अंदर ना तो एससी, ना एसटी, ना ओबीसी, ना माइनॉरिटीज, ना सिख, इनको कोई जगह नहीं मिलेगी। जब ये भारत के राष्ट्रपति को ही मंदिर में नहीं घुसते देते तो हम गरीबों की क्या औकात है? क्या औकात है हमारी? और राम मंदिर जिसके लिए बनाया है, आप उनके प्रधानमंत्री हो, हमारे लिए नहीं हो। हमारे लिए तो जो आपने किसान बिल बनाया इसे आप वापस ले लो। हमारे लिए तो ये है कि जो किसान भाई हैं उन्हें सब्सिडी दे दो। हमारे लिए तो ये है कि जो किसान भाई किसानी कर रहे हैं उनके बच्चों को नौकरी पे लगवा दो। हमारे लिए तो ये है कि जो किसानों के लिए जो लोन चाहिए वो टाइम से पहले दे दो। उसके अलावा हमारे लिए कुछ नहीं है मैडम। ये सारे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं जी, और साथ में इतनी कीलें लगाई गई हैं, वो कटीले तार लगाए, जिस कटीले तार के लिए खेतों में लगाने के लिए जानवरों को मना किया था जी। और यहाँ पर किसान, इनके लिए ये कटीले तार लगाए गए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए अगर लोकतंत्र की किस प्रकार हत्या होती है, आपके कटीले तारों के देश को जो देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये कटीले तार नहीं है, उनके डर का माहौल है, क्योंकि पहले इन्होंने गोलियां लगवाई, फिर इन्होंने बंदूकें लगवाई, फिर इन्होंने कटीले तार लगवाए हैं। ये कटीले तार सिर्फ हमारे हौसलों को तोड़ने के लिए लगवाए गए हैं। ये कटीले तार दुनिया को ये दिखाने के लिए लगवाए गए हैं कि अगर हम चाहें तो कोई भी व्यक्ति इस रोड को पार नहीं कर सकता। और ये देखिए कि कटीले तार इन्होंने किसकी सुरक्षा के लिए लगवाए गए हैं। सबसे पहली जो बात है, ये कटीले तारों की नहीं, ये लोकतंत्र को तार तार करने वाले वो हथियार हैं जो हर व्यक्ति का हौसला तोड़ते हैं। अब एक बात बताइए, क्या अगर इन किसानों को जाना होगा तो ये किसानों ये कटीले तारों से रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे, क्योंकि इन किसानों के लिए जोंक को भी ये अपनी खुरपी से निकाल के फेंक देते हैं। ये तो फिर भी ये कटीले तार है, तो इनसे कोई हौसला नहीं। ये लोग तो वो हैं जो पिछले 70 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक, कॉन्स्टिट्यूशनली, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। इनके विधायक आते हैं, वो यहाँ पर अव्यवस्था फैलाते हैं। दूसरी बात, ये कटीले मुझे नहीं पता कि ये जो कटीले तार है किसानों को रोकने के लिए है, सरकार को रोकने के लिए है, क्योंकि सरकार के भी कुछ बंदे हो सकता है टूट के उधर से कूद के इधर आ जाएं, तो एक कटीले तार इन्होंने अपने लिए लगवाए हुए हैं। दूसरी बात, अगर ये हमारे हौसले चेक कर रहे हैं कि हम दिल्ली ना जा पाएँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है किसान यहाँ से दिल्ली ना जा पाएँ, लेकिन इतनी हिम्मत आज हम में है कि हम दिल्ली को गाजीपुर पर लेके आ जाएंगे मैडम। तो एक कटीले तार तब देखेंगे। तो आपने देखा किस तरह से किसानों का जो जज्बा है वो बढ़ता जा रहा है, और साथ में एडवोकेट्स की भी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। सभी लोग मिल चुके हैं। कैमरामैन शैजी के साथ फरहा, न्यूज़ मैक्स के लिए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।